प्रश्न भी इसी से जुड़ा हुआ है, दीक्षा से ही जुड़ा हुआ है। जैसे कि तो हनुमान जी को गुरु माना मैंने, ठीक है, तो उनको गुरु मानते हुए भाई हम सीताराम जप रहे हैं, ठीक है। अब हमारे मन में अब किसी संत के प्रति या उसके प्रति निष्ठा है। अब हमें मान लिया, हमने निश्चित चयन कर लिया कि भाई गुरु तो बार बार बदला जाता नहीं, कि आज ये कल वो, है ना। तो मैंने अब निश्चित कर लिया कि मुझे प्रेमानंद जी महाराज जी को ही गुरु बनाना है। और लेकिन मुझे लग रहा है कि वो दूसरे संप्रदाय में जुड़ जाएंगे, तो मानसिक रूप से हम उनको गुरु मान के, ठीक है, जी, उनको भी उनके मंत्रों का भी जप करे, और सीताराम भी अपने हनुमान जी को मानते हुए करे। और सुनिए, तो कोई नहीं 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 नहीं, दीक्षा तो अनिवार्य है। आप सुनिए, आपका जो प्रश्न है वो बड़ा देखो, मन में आदमी के जब उलझन रहती है तो आदमी जीवन भर उलझा रहता है, इसलिए उलझन कोई नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि दीक्षा अनिवार्य है। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम हुई। ब्रह्मा और शिव भी गुरु के बिना मोक्ष को या कल्याण को मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकते, तो आप हमको तो अनिवार्य है गुरु बनाना। अब रही बात, जिस प्रकार से कोई कन्या एक बार पुरुष का वर्ण करती है किसी का अपने जीवन में, उसी प्रकार से गुरु का वर्ण है। जब तक आपने गुरु बनाया नहीं, सब संतों को, सब आचार्यों को गुरु की भांति प्रणाम करो, सबके प्रति अच्छी भावनाएं रखो। लेकिन अगर आपकी निष्ठा हनुमान जी में ही है और आप हनुमान जी को ही इष्ट बना के रखना चाहते हैं, या राम जी की भक्ति करना चाहते हैं, राम जी की ही भक्ति आपके जुबान पे है, तो आपको ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। सम्मान सभी का है। बढ़िया रामानंदी संप्रदाय में दीक्षा लो, किसी ऐसे आचार्य से दीक्षा लो जो राम जी के उपासक हों। समझ रहे हो? जहां राम जी की उपासना सिखाई जाती है वहां दीक्षा लो। सम्मान सबका करो, आदर अनादर किसी का ना हो। अपने इष्ट, अपने सब में अपने इष्ट को देखना, यही भक्ति का मेन लक्षण है, मुख्य लक्षण जिसको कहा जाए। ठीक है, राधे राधे। संतुष्टि हुई आपको? संतुष्टि होगी जी, राधे राधे।